जब पूरी हल्द्वानी दिवाली मनाने की तैयारी कर रही होती है, दिवाली मना रही होती है, तब एक परिवार में यहाँ पर मौत की खबर सुन के कोहराम मच जाता है। बड़ा दुख हुआ है ये खबर सुन के। नीरज पंत हल्द्वानी के जो रहने वाले थे, 28 अक्टूबर को कंपनी में काम करने के लिए बैठते हैं, तब से लापता होते हैं। और ठीक जब यहाँ पर दिवाली मना रही होते हैं, उसके परिवार के लोग इंतज़ार कर रहे होते कि बेटा घर पर आएगा, उसकी मौत की खबर सुनकर परिजनों का रो रो के बहुत बुरा हाल है। दोस्तों, आए दिन यहाँ पर हल्द्वानी से काफ़ी कुछ घट रहा है, चाहे वो दिवाली हो, चाहे कोई भी त्यौहार हो, काफ़ी कुछ यहाँ पर घट रहा है। तो काफ़ी दुख के साथ ये सूचित करना पड़ा। यह वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको जागरूक करना है कि आगे आने वाले समय में इस तरह का आपके साथ ना हो, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। नीरज पंत जो है मूल रूप से बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के काडा तहसील के सिमलिया गांव निवासी था। हल्द्वानी में उनका पूरा परिवार, मम्मी पापा और बच्चों के साथ और एक अपने भाई के साथ हल्द्वानी में रहता था। वो ड्यूटी के लिए 28 अक्टूबर को बस में बैठता है, किसी निजी कंपनी में काम करता है। तो इतने में जब वो शाम को घर आते हैं, सभी लोग जैसे आप लोग भी आते हैं, तो जैसे जैसे घर लौटने का समय होता है तो घर नहीं लौटता है, मोबाइल स्विच ऑफ होता है। तो उसके बाद उसके घर वाले जो है देवल चौड़ पुलिस चौकी में जाते हैं और वहाँ पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि नीरज इस नाम का आया नहीं। बाद में सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि कंपनी में वो इन आउट कर रहा था, जा रहा था, आ रहा था। तो कंपनी से उस दिन वह नीरज पंत जो है, दोस्तों ने बताया कि जिस तरह से खबर आई थी कि उसकी मतलब कुछ तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द हो रहा है, इस कहते हुए वो वहाँ से निकल गया। वहाँ से जैसे निकला तो वो एक निजी ऑटो में बैठा। निजी में ऑटो में बैठ के वो कहाँ जा रहा था वो तो अब वो ऑटो वाला ही बताएगा। ऑटो वाला उसका हत्यारा निकला। बाद में खोजबीन करेगी, किच्छा में उसका जो है मर्डर हो गया। उसको एक खेत में उसकी लाश मिली नीरज पंत की। ऑटो में बैठ के लेके गया उसको, उसने कुछ सुनाया या किस तरह से गया या फिर कुछ झांसा दिया या पहले से उसको जानता था, क्या हुआ ये तो अब वो हत्यारा ही बताएगा। हत्यारा को यहाँ पर अभी लगभग पकड़ लिया गया है। उसके सिर में काफ़ी चोटें थी, सर में वार किया था। बताया जा रहा है कि वो ऑटो से जंगल की तरफ ले जा रहा था, चिकित्सा की ओर गया सीधा। वहाँ से जैसे टाटा जंगल को आते हैं वहाँ को नहीं गया तो उधर को गया। क्या पता वो कहीं हॉस्पिटल जा रहा हो या फिर कहीं छोड़ने की बात कर रहा हो या फिर ऑटो से बस स्टेशन तक छोड़ने की बात कर रहा हो, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो खबर ये आ रही है कि उसके बाद वो किच्छा में उसका जो है ना हत्या कर दी जाती है। कुछ बहस होती है उनके बीच। ड्राइवर ने, जो ऑटो जो चालक था, उसने ये बताया कि बहस होती है और मैंने उसको मारा। उसने कबूल करा है। उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। गिरफ़्तार करके रुद्रपुर पुलिस ने उसको गिरफ़्तार कर लिया है। खेत में उसका पंथ का, नीरज पंथ का शव मिला। सर पे काफ़ी गहरे चोट के निशान थे और उनके परिजनों का कहना है कि उसको पहचानने लायक नहीं किया था। वो पकड़ा कैसे गया? सीसीटीवी फुटेज की मदद से उसको पकड़ा गया और उसके पास उस नीरज पंत का मोबाइल और पर्स बरामद करा गया है। तो उसने कबूल कर लिया है जुर्म कि हाँ, मैंने इसको वो मारा। मगर बहुत निंदनीय घटना है। इस तरीके से घर वालों का रो रो के बुरा हाल है। उसका जो बच्चा था इसी महीने पैदा हुआ था, 1 साल का हो रहा है अभी। इसी महीने उसका लगभग बर्थडे भी आने वाला था। छोटे छोटे बच्चे हैं। परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। जो उनके पिताजी हैं उनका भी बहुत रो रो के बुरा हाल है। बागेश्वर के थे, मैं भी बागेश्वर के हूँ, अपने क्षेत्र के थे। तो इस तरीके से ऑटो में बैठ के जाना, अकेले ऑटो में इतनी दूर तक वो बंदा गया, किस तरीके से उसकी इच्छा ले गया, इतनी दूर ले जाके उसकी निर्मम हत्या कैसे कर दी? एक एक सवाल पैदा होता है आपके मन में, हमारे मन में भी। क्या वो जो नीरज पंत था वो उसका दोस्त था या फिर उसका जानने वाला था, क्या था? ये तो अभी लगभग खबरें सामने नहीं आई। मगर कैसे पहुंच गया किच्छा? और उसको जब तक वो यहाँ पर लड़ाई कर रहा था, मारपीट कर रहा था, उसने रास्ते में क्यों नहीं रोका उसको? और क्या हुआ? ये सब अब हम नहीं जानते हैं, नहीं आप जानते हैं। जहाँ तक खबरें आई हैं कि इस तरीके से उसकी निर्मम हत्या करी। उसके भाई साहब का कहना है, उनके जो भाई है नीरज पंत के, जो एक भाई और हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनका कहना है कि उसको सख्त सख्त सज़ा मिले। उसको, उनका कहना ये भी है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनका कहना ये भी है उनके भाई का कि उसको एकदम से चौराहे पे उसको गोली मार दी जाए, उसका एनकाउंटर करा जाए, ऐसा उन्होंने यहाँ पर कहा हुआ है। बात भी सही है क्योंकि गुस्सा आता ही है ना। तो इस तरीके से होना बहुत निंदनीय है। हल्द्वानी में दिवाली पे काफ़ी कुछ यहाँ पर घटा है, काफ़ी कुछ हुआ है, हमें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है।
तो दिवाली पे यहाँ पर बहुत दुखद खबर यहाँ पर सामने आई है। हल्द्वानी थे हमारे शहर में किस तरह से हो रहा है। हल्द्वानी का नीरज पंथ जो है नौकरी के लिए जाता है और किच्छा में उसकी हत्या हो जाती है और हत्यारा निकलता है ऑटो चालक। ऑटो में वो कैसे वहाँ गया। अब उनका कहना है कि सख्त सख्त सज़ा हो, सख्त सख्त सज़ा दिलाने की मांग यहाँ पर परिवार कर रहा है। अब बात तो ये होगी कि किस तरीके से अब मैं मुद्दे की बात करूँगा कि अगर आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप कहीं पर भी जा रहे हैं, चाहे आप ऑटो रिक्शा से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं या फिर टैक्सी से जा रहे हैं, प्लीज़ आप बिल्कुल भी अकेला ना बैठें। किसी भी टैक्सी में इसमें अकेले बिल्कुल भी ना बैठें। कौन कब क्या कर देगा। अब सोचा नहीं था कि वो टेम्पो वाला ऐसा कर देगा, मगर आपको बिल्कुल भी अकेले कहीं नहीं जाना है। इस घटना से यही हम लोग सीख सकते हैं, आने वाली जो पीढ़ी है किसी के साथ ऐसा ना हो। आप चाहे माताएं बहनें हो, भाई बहन हो या दादाजी दादी जी, दादा परदादा, चाचा ताऊ, चाची चाची, भाई भैया, जो भी हैं आप, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के ज़रिए ये जागरूक करने वाली वीडियो है। इस घटना से आपको यह जागरूक कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी किसी टेम्पो में किसका मन क्या हो जाए, हाँ, लूटपाट के बहाने से उसको लूटने के चक्कर से मारा गया या क्या करा गया, ये तो भाई अब जांच में लगभग पता चलेगा कि किस तरीके से उसके साथ जो ये घटना हुई। अब वो ड्राइवरी ऑटो वाला ही बताएगा कि उसने क्यों करा। उसने ये करा कि लूटने की वजह से करा। उसने ये बताया कि मैंने उसका पर्स भी लूटा, मोबाइल भी लूटा, ऐसा कहा। लूटने के इरादे से ही यह घटना होगी। इस तरीके से डंडे से पीट कर लुलुहान करना और उसकी हत्या कर देना बहुत दुखद खबर है। तो आप प्लीज़ किसी भी शहर में किसी भी कोने से आप देख रहे हैं, प्लीज़ आप किसी बाइक वाले से नहीं लिफ्ट लें, किसी स्कूटी वाले से नहीं लिफ्ट लें और किसी के साथ नहीं चलें। अनजान आदमी के साथ किसी के साथ ना चलें, चाहे वो आपको घर आने तक ही क्यों ना बोले। तो यहाँ हल्द्वानी से हमारे जो एसएसपी साहब हैं वो किच्छा गए और जहाँ पर घटना स्थल थे वहाँ का मुआयना किया। उसके बाद कार्रवाई करने की जो भी आगे कार्रवाई कर रहे हैं वो कार्रवाई यहाँ पर होगी। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ किसी के साथ ना जाएं। और इस तरह की घटना यहाँ पर सामने आ रही हैं। देवल चौड़ के रहने वाले थे वो। और एक दूसरी घटना यहाँ पर भी हो गई थी, कार आपस में बहुत ज़बरदस्त टकरा गई थी। आपने वीडियो देखा होगा, मैंने बनाया नहीं क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा जिस तरीके से वहाँ पर माँ बेटी की मौत हो जाती है हादसे में। दो कारें होती हैं, यहाँ से भी कार आती है, वहाँ से भी कार आती है। सीसीटीवी फुटेज में ये पता चलता है कि दोनों बिल्कुल भी बचाने के पक्ष में नहीं थे। ऐसा मतलब सामने से किसी ने भी स्टीयरिंग इधर को नहीं काटी, न ऑल्टो वाले ने काटी, न जो दूसरी कार थी उसने काटी। वहाँ पर पुलिस की टीम भी रहती है, चौराहे में रहता है, एकदम से गाड़ियाँ भिड़ जाती हैं, एकदम से गाड़ी आती है और भिड़ जाती है। गाड़ी गलती लगभग ऑल्टो वाला लगभग सही आ रहा था। ऑल्टो वाले की कोई गलती नहीं क्योंकि वो अपनी लाइन में आ रहा था। जो ऊपर से जो गाड़ी जा रही थी, दूसरी कार जा रही थी, उसने उसको टक्कर मारी क्योंकि ऑटो वाला अपने एरिया में आ रहा था। तो वो साइड जाता तो वो लेफ़्ट साइड ऑटो वाला आ रहा था। जो इधर से जो गाड़ी जा रही थी उसकी गलती यहाँ पर मुझे लग रही है वीडियो देख के। तो आप बिल्कुल, आपको दोस्तों, भाई लोगों, माताओं, बहनों, जितने भी हमारे व्यूअर हैं और जो नए वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जब गाड़ी चला रहे हैं तो स्पीड कम रखें। अगर सामने वाला भी आपको, ऑल्टो वाला तो ठीक जा रहा है, सामने वाला भी आपको ठोक सकता है, सामने वाला भी आपको सामने से मार सकता है टक्कर, या पीछे से मार सकता है। तो आपको बिल्कुल फूक के चलना है। ज़िंदगी बहुत अनमोल है, आपको अच्छे से चलना है, देख के चलना है कि कौन कैसा गाड़ी चला रहा है, ठीक है। और स्पीड बिल्कुल नहीं रखनी है, बिल्कुल ध्यान से चलना है आपको। कहीं पर आ जा रहे अकेले बिल्कुल नहीं जाना, चाहे आप रात को अकेले घूम रहे हो, फिर रही हो, बिल्कुल अकेले नहीं जाना है, साथ में जाना है। रोड में तो बिल्कुल भी नहीं चलना है आपको। अगर मॉर्निंग वॉक को आपने सुना ही होगा, हल्द्वानी में मॉर्निंग वॉक करते समय कितने लोगों की यहाँ पर गाड़ी ने कुचल दिया है, आपने सुना ही होगा। तो मॉर्निंग वॉक में भी आपको रोड में नहीं जाना है, पार्क में आपको टहलना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही तो वीडियो को शेयर करना ताकि ज़रूरतमंद को ये वीडियो मिल सके और उनको वो भी जागरूक हो सकें कि आने वाले समय में इस तरीके का हमें नहीं करना है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय।